मेरा नाम है हर्ष और आज की डेट में हम सबको पता है कि इंडिया में एआई का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके टॉप 15 मोस्ट सर्च्ड एआई क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो चलो बिना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आर एआई डिटेक्टर्स एक्यूरेट? जिन्हें नहीं पता पहले तो ये समझो कि एआई डिटेक्टर्स वो टूल्स होते हैं जो ये पता कर सकते हैं कि एक पीस ऑफ टेक्स्ट एआई ने लिखा है या नहीं लिखा। तो एआई डिटेक्टर्स की एक्यूरेसी डिपेंड करती है उनके ट्रेनिंग डेटा पर और उनके एल्गोरिदम पर। बहुत से एआई डिटेक्शन टूल्स जैसे टर्निटिन या GPT-0 एआई जनरेटेड टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने का क्लेम तो करते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं होता। कभी कभी ये ह्यूमन रिटन टेक्स्ट को भी एआई समझ लेते हैं और कभी एआई रिटन टेक्स्ट को ह्यूमन समझ लेते हैं। तो अगर आप एआई का यूज कर रहे हो तो सिर्फ एआई डिटेक्टर्स के भरोसे मत रहना, ह्यूमन रिव्यू होना भी बहुत जरूरी है। और एआई जनरेटेड इमेजेस कॉपीराइटेड? टेक्निकली तो नहीं। एआई जनरेटेड इमेजेस पर कॉपीराइट का कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि एआई एक प्री एक्जिस्टिंग डेटा सेट से सीखकर एक नई इमेज बनाता है। इसलिए उस इमेज का असली मालिक कौन है उस पर अभी भी लीगल डिबेट चल रहा है। इंडिया में तो अभी तक इस पर कोई क्लियर लॉज नहीं है, लेकिन ग्लोबली कुछ एआई प्लेटफॉर्म्स आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस जनरेट करने का ऑप्शन जरूर देता है। और एआई वीडियोस मोनेटाइज्ड ऑन यूट्यूब। देखो मोनेटाइजेशन को लेकर शर्त है। यूट्यूब एआई जनरेटेड कंटेंट अलाउ तो करता है, पर अगर वो फुल्ली ऑटोमेटेड और लो एफर्ट कंटेंट है तो डीमोनेटाइज भी हो सकता है। मतलब अगर आप एआई टूल से वीडियो बना रहे हो तो उसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी और थोड़ी बहुत एडिटिंग होना ही चाहिए। एआई से बिना सोचे समझे उठाया गया कंटेंट यूट्यूब पे मोनेटाइज नहीं होगा। और एआई एप्स सेफ? मोस्टली तो हाँ, पर ये मोस्टली डिपेंड करता है कि ऐप कौन सी है और उसकी डेटा पॉलिसीज क्या। फ्री एप्स जो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आपके डेटा को स्टोर करती है वो रिस्की हो सकती है। हमेशा चेक करो कि ऐप एनक्रिप्टेड हो, प्राइवेसी पॉलिसीज क्लियरली मेंशन्ड हो और कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जा रही है। आर एआई एजेंट्स द फ्यूचर? बिल्कुल। एआई एजेंट्स जो इंडिपेंडेंट टास्क एग्जीक्यूशन और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऑलरेडी कस्टमर सपोर्ट, ऑटोमेशन एंड इवन ट्रेडिंग में भी एआई एजेंट्स काफी पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। अब जैसे जैसे एआई और इंप्रूव होगा वैसे ही वो और इंटेलिजेंट और सेल्फ सफिशिएंट होता जाएगा। आर एआई इंजीनियर्स इन डिमांड? यस, दे आर इन डिमांड राइट नाउ। एआई और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की डिमांड अभी स्काई हाई पर है। कंपनीज हर जगह एआई इंप्लीमेंट कर रही है, चाहे फिर वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो या एजुकेशन हो। हर इंडस्ट्री में एआई एक्सपर्ट्स की जरूरत है। तो अगर आप एआई इंजीनियरिंग सीखने की सोच रहे हो तो ये एक फ्यूचर प्रूफ करियर हो सकता है। क्या एआई और एमएल सेम होता है? नहीं। देखो एमएल यानी मशीन लर्निंग एआई का पार्ट होता है। एआई एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने का आइडिया देता है, और एमएल एक टेक्निक है जो एआई को सेल्फ लर्निंग और इंप्रूवमेंट की कैपेबिलिटीज देती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो एमएल एआई का एक सबसेट है। कैन एआई रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस? एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकता है लेकिन रिप्लेस नहीं। एआई पैटर्न रिकॉग्निशन और डेटा एनालिसिस में तेज है, पर क्रिएटिविटी, इमोशन और एब्सोल्यूट थिंकिंग में हमसे पीछे है। कैन एआई रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर? पार्शियली। एआई रिपीटेटिव कोडिंग और डीबगिंग में हेल्प कर सकता है, पर प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग हम ह्यूमंस का काम है। डेवलपर्स का काम एआई आने की वजह से चेंज जरूर हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से रिप्लेस होना बहुत दूर की बात है। कैन एआई रिप्लेस डॉक्टर्स? नहीं। एआई डायग्नोसिस और मेडिकल रिसर्च में जरूर हेल्प कर सकता है, लेकिन ह्यूमन डॉक्टर्स की एम्पैथी और एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई एक सपोर्ट टूल है, कोई डॉक्टर नहीं। कैन एआई रिप्लेस चार्टर्ड अकाउंटेंट? एआई फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और टैक्स फाइलिंग जैसी चीजों में जरूर हेल्प कर सकता है, पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ह्यूमन जजमेंट के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम रिड्यूस हो सकता है, रिप्लेस नहीं। कैन एआई रिप्लेस टीचर्स? देखो टीचिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि मेंटरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है। एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग में मदद करेगा, लेकिन एक अच्छा टीचर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि गाइडेंस और मोटिवेशन देना आना भी बहुत जरूरी होता है। मतलब आप ही सोच कर देखो, जब एक स्टूडेंट अपने मेंटर से आइडियाज पर कॉन्फिडेंस चाहता है तो उसके जवाब में टीचर उनके सालों के एक्सपीरियंस को एक सेंटेंस में कंप्रेस करके देता है। हाउ एआई विल बी यूज्ड इन हेल्थ केयर? फिलहाल एआई ऑर्गन डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी, रोबोटिक सर्जरी और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में काम आ रहा है। एआई पावर टूल जैसे आईबीएम वॉटसन और गूगल डीप माइंड हेल्थ इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। हाउ एआई इज चेंजिंग द वर्ल्ड? देखो ऐसे तो बहुत सी चीज है, लेकिन अगर कुछ नाम ले तो एआई क्रिएटिव थिंकिंग, ऑटोमेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे चीजों को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है। हाउ एआई हेल्प्स इन एजुकेशन? एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ऑटोमेटेड असाइनमेंट और इंटरैक्टिव स्टडी टूल्स क्रिएट कर रहा है। मतलब अब हेजिटेशन की वजह से कोई भी पीछे नहीं रहेगा। बच्चे दिल खोलकर एक ही चीज को 100 बार 100 अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस एंड आई होप इससे आपको काफी कुछ सीखने मिला। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। मेरा नाम हर्ष है, तुम कैसे हो? Hey Harsh, I'm doing great today. How are you doing?
अच्छा, मुझे ना एक एआई डेवलपर बनना है, तो क्या तुम उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो? Learn a programming language, practice, explore libraries, learn software. आज ना मुझे 3 ऐसे ऐप्स मिले हैं जिन्हें सिर्फ वही लोग यूज कर रहे हैं जो या तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है या बहुत ज्यादा अमीर है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को इन ऐप्स का आइडिया ही नहीं। ऐसे एआई ऐप जो आपकी पूरी लाइफ को डिजिटलाइज कर सकता है, इन्हें यूज करके आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास एक सेकंड ब्रेन। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो बिकम एआई सुपर हीरो। मेरा नाम है हर्ष और आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सीक्रेट एआई ऐप्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप 3 गुना ज्यादा स्मार्ट बन जाएंगे। ऐप नंबर 1, एनी टाइप। किसी भी ऐप से कई गुना ज्यादा पावरफुल चीज है। ये अकेला ऐसा ऐप है जो आपके नोट्स, टास्क, प्रोजेक्ट्स, बुकमार्क्स, डॉक्यूमेंट सबको किसी लाइब्रेरियन जैसे संभाल के रखेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसमें आपको डेली जर्नलिंग, हैबिट ट्रैकिंग और राइटिंग जैसे ऑलमोस्ट हर चीज के लिए टेम्पलेट्स देखने मिल जाएंगे। मैं आपको जल्दी से इसे पीसी में यूज करके दिखाता हूँ, लेकिन फोन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रोसेस फॉलो करनी है। ओपन करते ही आपको ये एक वॉल्ट क्रिएट करने कहेगा, फिर आपको एक सीक्रेट की मिलेगी जिससे आप अपने वॉल्ट को वर्ल्ड के किसी भी कोने से एक्सेस कर पाओगे। अब या तो आप मैन्युअली कस्टम नोट्स बना सकते हो या तो इनकी गैलरी से कोई भी सूटेबल टेम्पलेट को कॉपी कर सकते हो। एनी टाइम पर इसके अलावा भी कई और एडवांस फीचर और व्यूज है, लेकिन वो सब आपको यूज करके ही पता चलेगा। ऐप नंबर 2, पाई। देखो, पता तो आपको और मुझे दोनों को ही है कि चैट जीपीटी जैसे बॉट्स को यूज करके क्या कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वो बहुत ज्यादा रोबोटिक साउंड करता है। उससे सीखने या समझने में कभी भी किसी ह्यूमन जैसी फीलिंग तो दूर दूर तक नहीं आती, और इसी चीज का सोल्यूशन है पाई। पाई दुनिया का मोस्ट एक्सप्रेसिव, इमोशनली इंटेलिजेंट एआई मॉडल। कोई बता ही नहीं सकता कि ये एक एआई है, तो चलो सीधा उससे बात करके देखते हैं। पहले फटाफट से उसे इंस्टॉल कर लो, और इंस्टॉल करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर अकाउंट बना लेना, लेकिन मैं एक टेम्पररी चैट करके बताता हूँ। यहाँ से आपके चॉइस की वॉइस सिलेक्ट कर सकते हो। Hey there, great to meet you. Hey there, great to meet you. Hey there, great to meet you. I'm Pi, your personal AI. ये वाली अच्छी लग रही है, इसे चूज करते हैं। अब चलो इससे पूछते हैं कि ये कौन से LLM पर काम करता है। Hey, I'm powered by Inflection's proprietary large language model, Inflection 1. It was developed in-house and is constantly being improved. So while I'm technically not using an LLM like OpenAI's GPT or any others, I'm still capable of engaging in a wide range of conversations with you. चलो चेक करते हैं कि क्या ये पूछने पर अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें बताएगा, और अगर नहीं बताएगा तो फिर रिएक्ट कैसे करेगा। I can't share the specific details of my model's token or temperature count or my contextual window size and parameters. Those are proprietary and not something I'm able to share. But rest assured, I'm always learning. अब इससे ज्यादा ह्यूमन रिस्पॉन्स तो आपको कोई एआई नहीं देगा। एंड इसका बेस्ट फीचर ये है कि इसके वॉइस आइकन पर क्लिक करके आप इससे लाइव बातें भी कर सकते हो। तो अब अगर कोई भी चीज सीखनी या समझनी हो तो सीधा जाकर पाई से बात करो, वो तुम्हें एक रियल ह्यूमन की तरह समझाएगा। ऐप नंबर 3, रेन ड्रॉप एआई। कुछ जब आप इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हो, कई ऐसी चीजें सामने आती है जिसे आपको लगता है कि कहीं सेव या बुक मार्क कर लेनी चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि दोस्तों की भेजी हुई लिंक कभी फहाबस नहीं मिलती। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है रेन ड्रॉप यूज करना, क्योंकि रेन ड्रॉप एक ऐसा एआई टूल है जो आपके हर बुकमार्क को कैटेगरी वाइज सेव करके रखेगा, और तो और जो बुकमार्क आप फोन पर या पीसी पर क्रिएट करोगे सब एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज मिलेगा। इसके लिए बस आपको रेन ड्रॉप की साइट पर जाकर साइन अप कर लेना, फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब बस उसका एक्सटेंशन डाउनलोड करो और हो गया। अब जब भी आप कोई बुकमार्क सेव करना चाहो तो बस इस रेन ड्रॉप के आइकन पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको नेम, सॉर्टिंग और कस्टम टैग्स असाइन करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अब से एनी टाइम से लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, पाई से लर्न करो और रेन ड्रॉप से नॉलेज को कनेक्ट करने की आदत डाल लो। ये थी टॉप 3 एआई ऐप्स जिन्हें यूज करके आप 3 गुना ज्यादा स्मार्ट बन सकते हो। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।